कौन से फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है? मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है और किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। नमस्कार मित्रों, आपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो हो जाती हैं, लेकिन उनका बच्चा समय से पहले ही जन्म ले लेता है। कई बार वह बालक जीवित नहीं रह पाता और कुछ मामलों में तो मरा हुआ ही जन्म लेता है। यह केवल एक संयोग नहीं है, इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और कर्म से जुड़े गहरे रहस्य छिपे होते हैं। मित्रों, आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे कि वह कौन सा पाप होता है जिसके कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वह कौन से कार्य एक गर्भवती स्त्री को नहीं करने चाहिए जिससे उसका गर्भ सुरक्षित रह सके और संतान स्वस्थ एवं जीवित जन्म ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ऐसा पवित्र फूल बताया था जिसे यदि एक स्त्री श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर चढ़ा दे तो उसे सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जो न सिर्फ स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी एक जीवनदायिनी शिक्षा है। यह कथा हमारे पूर्वजों की धरोहर है जिसे हर घर में सुनाया जाना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थी। उनके मुख पर आज एक विशेष प्रकार की गंभीरता थी। वे चिंतित थी और उनकी आंखों में कुछ सवाल तैर रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती की दशा को देखकर शांत स्वर में पूछा, हे पार्वती, आज तुम्हारे मुखमंडल पर शांति के स्थान पर चिंता क्यों छाई है? क्या कोई बात है जो तुम्हारे हृदय को व्यथित कर रही है? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने कुछ अत्यंत दुखद दृश्य देखे। अनेक स्त्रियां गर्भवती थी, लेकिन उनका गर्भ समय से पहले ही गिर गया। कुछ को मृत संतान की पीड़ा सहनी पड़ी। यह देखकर मेरे हृदय में वेदना उठी और 3 प्रश्न जाग उठे जिनके उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उठे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को जानना चाहिए। तुम निसंकोच पूछो। माता पार्वती बोली, हे नाथ, मेरा पहला प्रश्न यह है, वह कौन सा पाप है जिसके कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है और संतान जीवित नहीं रह पाती? दूसरा प्रश्न, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं होती और वे जीवन भर निःसंतान रहती हैं? तीसरा प्रश्न, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा ऐसा पवित्र फूल है जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से स्त्री को सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है? भगवान शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे पार्वती, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक दिव्य कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनकर स्त्रियां अपने जीवन में जरूरी नियमों को जान सकेंगी और संतान सुख की प्राप्ति कर सकेंगी। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे नाथ, कृपया वह कथा सुनाइए। मैं संपूर्ण मन और आत्मा से उसे सुनने के लिए तत्पर हूँ। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर समेटे हुए हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में बदलापुर नामक एक नगर था जहाँ एक अत्यंत धनवान सेठ निवास करता था जिसका नाम अशोक लाल था। वह इतना समृद्ध था कि उसके घर में धन, अन्न, वस्त्र, पशु और गहनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस सेठ की एक ही संतान थी, एक सुंदर, विनम्र और संस्कारी कन्या जिसका नाम था उर्वशी। जब उर्वशी विवाह योग्य हुई तो सेठ अशोक लाल ने शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह उसी नगर के समीप एक गांव में रहने वाले प्रतिष्ठित वैश्य परिवार के पुत्र चंदन के साथ कर दिया। विवाह के बाद उर्वशी अपने ससुराल में रहने लगी। शुरुआती दिनों में उसका जीवन
बहुत ही सुखद और आनंदमय था। वह अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी और चंदन भी उससे स्नेह करता था। लेकिन उर्वशी की सास राधिका का स्वभाव बड़ा ही कपटी और लालची था। विवाह के समय उर्वशी अपने मायके से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, वस्त्र, गाय, बैल, घोड़े और अनाज लेकर आई थी। यह देखकर राधिका ने झूठा प्रेम दिखाना शुरू कर दिया। वह मीठी मीठी बातें करती, उर्वशी को गले लगाती और फिर धीरे से कहती, बहू, पिताजी से कहकर थोड़ा और अनाज मंगवा लो, घर में कुछ कमी है। कभी कहती, बहू, कोई अच्छा बर्तन होता तो अच्छा लगता। भोली उर्वशी भी अपने मायके वालों से कुछ ना कुछ मंगवाती रहती और उसके पिता उसे कभी मना नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि बेटी सुखी है तो थोड़ा देना क्या बुरा है। धीरे धीरे राधिका का लालच बढ़ता ही गया। वह उर्वशी को अपने मायके का सारा धन हड़पने के लिए तरह तरह की बातें बनाकर छलने लगी। उसका उद्देश्य साफ था। सेठ अशोक लाल के पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह सोचती थी कि सारा धन उर्वशी का ही होगा और उर्वशी से ही वह सब कुछ अपने अधीन कर सकती है। उर्वशी को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी। वह तो अपनी सास को मां जैसा मानती थी और उसकी हर बात पर भरोसा करती थी। दुर्भाग्यवश उसका पति चंदन भी अपनी मां की ही बातों में रहता था। घर में वही होता था जो राधिका चाहती थी। उर्वशी की कोई बात सुनी नहीं जाती थी। अब घर में सारा काम राधिका की मर्जी से ही होता था। उर्वशी और उसका पति चंदन दोनों ही उसी के कहे अनुसार चलते थे। यही कारण था कि घर में कभी कोई कलह नहीं होता था। बाहर से देखने पर यह परिवार आदर्श नजर आता था, जहां सभी सदस्य प्रेम से रहते थे और सब कुछ शांतिपूर्ण था। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब उर्वशी गर्भवती हो गई। यह समाचार पूरे घर में आनंद की लहर की तरह फैल गया। जैसे ही राधिका को इस बात का पता चला, वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई। न केवल परिवार में नया जीवन आने की खुशी थी, बल्कि अब एक और मौका था अपने स्वार्थ की पूर्ति का। राधिका ने तुरंत उर्वशी के माता पिता को सूचना भेजी और साथ ही उस पत्र में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी जोड़ दी। बेटी मां बनने वाली है, कुछ विशेष लेकर आइए। यह तो परंपरा है। जब सेठ अशोक लाल को यह खबर मिली कि उसकी लाडली बेटी मां बनने वाली है, तो उसकी आंखें भी भर आई। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अब उसके घर में नन्ही किलकारी गूंजेगी। अगले ही दिन वह मिठाइयों से भरी टोकरी, सुंदर सुंदर कपड़े, सोने की माला और कंगनों के साथ खुद उर्वशी के ससुराल पहुंच गया। जैसे ही उर्वशी ने अपने पिता को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। वह उनसे लिपट कर रो पड़ी। आखिर इतने दिनों बाद अपने पिता को देखकर वह भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। कुछ दिन रुककर बेटी को आशीर्वाद देकर और सबका हाल चाल जानकर सेठ अशोक लाल अपने घर लौट गया। अब उर्वशी का गर्भ धीरे धीरे बढ़ता गया। राधिका भी अब उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। समय समय पर उसे फल, मेवे और पौष्टिक भोजन देती थी। उर्वशी को घर का कोई काम नहीं करने दिया जाता था। राधिका खुद सारे काम संभालती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि उर्वशी को पूर्ण विश्राम मिले। इस प्रकार उर्वशी के दिन आराम, स्नेह और उत्साह में बीतने लगे। उसके भीतर पल रहा शिशु जैसे पूरे घर में एक नई उम्मीद की रोशनी बन गया था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि उर्वशी को अचानक ही तीव्र पीड़ा होने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी कराहने की आवाज गूंजने लगी। वह बिस्तर पर लेटी थी, पर पीड़ा इतनी असहनीय हो गई कि उसका शरीर कांपने लगा। उसे अपने भीतर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे उसके गर्भ में पल रहा जीवन दर्द से छटपटा रहा हो। उर्वशी की आंखें भय और बेचैनी से भर गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसका मुख पीला पड़ गया और फिर वह कांपते हुए उठी तो देखा उसके कपड़े रक्त से भीग चुके थे। वह स्तब्ध रह गई।
उसका मन कांप उठा। उसे अब यह भयावह सत्य समझ में आने लगा कि उसका गर्भ गिर चुका है। मातृत्व का वह सपना जिसे वह 9 महीनों तक सहेजने वाली थी, एक ही पल में टूट चुका था। उर्वशी ने कांपते स्वर में यह बात अपनी सास राधिका को बताई, लेकिन जिस सहारे की उसे उस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी, वहां से उसे केवल कठोरता और तिरस्कार मिला। राधिका क्रोध से भर उठी। उसके चेहरे पर दया की कोई रेखा तक नहीं थी। उसने उर्वशी की ओर देखते हुए तानों की वर्षा शुरू कर दी। अरे पापनी स्त्री, राधिका चिल्लाई, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तेरा बच्चा मर गया? किस अभिशाप के साथ तू इस घर में आई थी? उर्वशी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सास के शब्द उसकी आत्मा को चीरते जा रहे थे। राधिका आगे बोली, पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी अपवित्र स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। तू इस कुल की अशुभ छाया बन गई है। उर्वशी निःशब्द खड़ी रही। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में अकेली खड़ी थी। ना सहानुभूति, ना स्नेह, बस आरोप और अपमान। अब अपनी सासू माँ की ऐसी कठोर और बदली हुई बातें सुनकर उर्वशी का हृदय गहरे दुख से भर गया। वह रोते हुए कंपाते स्वर में कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु राधिका की आंखों में कोई करुणा नहीं थी। वह और भी कठोर स्वर में बोली, अरे पापनी, तूने अपने पूर्व जीवन या इस जन्म में कोई ना कोई घोर पाप अवश्य किया होगा, तभी तो तेरे गर्भ में पल रहा बालक जन्म लेने से पहले ही मर गया। मेरे बेटे चंदन का जीवन तो नष्ट ही हो गया तुझसे विवाह करके। मित्रों, फिर जब भगवान शिव माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने गहन स्वर में कहा, हे पार्वती, अब इस कथा को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से यह रहस्य प्रकट होगा कि किस प्रकार का पाप एक स्त्री के गर्भपात का कारण बनता है। माता पार्वती ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हे नाथ, मैं पूरे मन और ध्यान से आपकी कथा सुन रही हूँ, कृपया आगे कहें। फिर शिवजी बोले, हे पार्वती, उस दिन के बाद से उर्वशी की सास ने उसका व्यवहार पूरी तरह बदल दिया। अब वह उर्वशी से कटु वचन बोलती, ताने मारती और सारा घर का काम उसी से करवाने लगी। स्वयं हाथ से कुछ भी ना करती थी। उर्वशी को इतनी थकावट हो जाती कि उसे ठीक से भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था। जब पूरा परिवार खा पी लेता, तब वह बचा हुआ भोजन खाती। वह अब अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी थी। फिर इस तरह समय बीतता गया। कुछ महीने और गुजर गए और उर्वशी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। इस बात का समाचार जब उसके पति चंदन को मिला, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह उर्वशी के पास जाकर बोला, उर्वशी, इस बार भगवान हमारी झोली जरूर भरेंगे। हम दोनों इस संतान को खूब प्यार देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसकी सास राधिका के हृदय में अभी भी उर्वशी के प्रति क्रोध और कटुता भरी हुई थी। जब उर्वशी ने साहस करके अपनी सास को यह शुभ समाचार सुनाया, तो वह हर्षित होने की बजाय ताने देते हुए कठोर स्वर में बोली, तू एक बच्चे को तो खा गई थी, अब देखती हूँ इस बार क्या करती है। पता नहीं इस गर्भ को जीवित रख पाएगी या इसे भी पहले की तरह निगल जाएगी। मुझे तुझ पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कोई ना कोई बड़ा पाप जरूर किया होगा तूने, तभी तेरा पहला बच्चा मरा था। अपनी सास के ऐसे शब्दों को सुनकर उर्वशी का गला भर आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वह सिर झुकाकर वहां से हट गई। उस भोली स्त्री के पास ना कोई जवाब था और ना कोई सहारा। उसका हृदय अंदर ही अंदर टूटने लगा, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने भीतर ही दबा लिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उर्वशी का गर्भ बढ़ता रहा, लेकिन उसके साथ सास का व्यवहार पहले जैसा ही कठोर बना रहा। उर्वशी गर्भवती होते हुए भी पूरे घर का काम करती रही। सुबह से लेकर रात तक
वह झुक झुक कर झाड़ पोछा करती, चूल्हा फूकती, बर्तन मांजती और सबका खाना बनाती। इतना सब करने के बावजूद उसकी सास कभी उसे बैठने तक को नहीं कहती थी। गर्भ में पलते हुए शिशु की सुरक्षा के लिए उर्वशी को विश्राम की आवश्यकता थी, पोषण की आवश्यकता थी। लेकिन इन सब की परवाह किसी को नहीं थी। उसकी सास को तो जैसे उर्वशी में एक नौकरानी ही दिखाई देती थी, बहू नहीं। ना तो उसके मन की पीड़ा को कोई समझता और ना ही उसके तन की थकावट को। वह केवल एक ही उम्मीद से जी रही थी कि इस बार वह अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर सांस ले सकेगी, एक मां के रूप में स्वयं को पूर्ण अनुभव कर सकेगी। फिर इस तरह दिन रात की मेहनत और तपस्या के बाद उर्वशी के गर्भ को पूरे 9 महीने पूरे हो गए। अब वह समय आ चुका था जब उसका बच्चा इस संसार में आने वाला था। सभी घर वाले बड़ी उम्मीद और उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे थे। उर्वशी भी अपने दिल में एक नई उमंग और खुशी लिए धैर्य से उस दिन का स्वागत कर रही थी। आखिरकार समय के अनुसार वह दिन आया जब उर्वशी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन उस पल की खुशी कुछ खास देर तक टिक नहीं सकी। उर्वशी ने जब अपने बच्चे को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। वह बालक ना तो रो रहा था और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। धीरे धीरे जब उसने बच्चे की नब्ज महसूस की तो पता चला कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं था, वह मरा हुआ था। इस मरे हुए बच्चे को देखकर उर्वशी का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह इतना जोर जोर से रोई कि पूरे घर में उसकी चीखें गूंजने लगी। उसकी आत्मा मानो छिन्न भिन्न हो गई हो। उस दर्दनाक क्षण में उर्वशी के अंदर की सारी खुशियां और सपने तार तार हो गए। लेकिन यह खबर जैसे आग की तरह फैल गई। जब उसकी सास राधिका को इस बात का पता चला तो उसका चेहरा और भी कठोर हो गया। उसने क्रोध से भरकर उर्वशी को ताना मारना शुरू कर दिया। तू सच में एक पापनी स्त्री है। तेरे कारण ही तेरा दूसरा बच्चा भी इस संसार में जीवित नहीं रह पाया। मैं तो पहले से ही शंका करती थी कि तूने अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया होगा, इसीलिए तेरे साथ ऐसा दुखदाई परिणाम हुआ। तेरे इस पाप के कारण ही तेरा पुत्र मरा हुआ जन्मा। राधिका की यह कठोर और नफरत भरी बातें उर्वशी के दिल पर गरजती बादल की तरह गिरी, पर उर्वशी के पास इस बार भी कोई जवाब नहीं था। राधिका की बातें जैसे जहर की तरह उर्वशी के दिल को छू गई। वह गुस्से में लथपथ अपनी बहू से कहने लगी, अगर तू मेरे घर में और ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे पूरे घर का सर्वनाश कर देगी। इसीलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू यहाँ मेरे परिवार के लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है। उर्वशी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बहुत दुखी होकर रोते हुए बोली, सासू माँ, मैं समझती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरा पूरा जीवन उन्हीं के लिए है। मैं उनसे दिल से प्रेम करती हूँ। कृपया मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी, आपके हर आदेश का पालन करूंगी। मैं घर के किसी भी कोने में रह लूंगी, बस आप मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसकी यह विनती राधिका के दिल पर कोई असर नहीं हुई। वह कठोर और बेरहम आवाज में बोली, अरे पापनी स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं बाहर जाकर मर जा। मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर राधिका ने उर्वशी को जोर से धक्का दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उर्वशी जो अब तक अपने पति और घर के लिए सब कुछ सह रही थी, वह इस बर्ताव और क्रूरता के सामने टूट गई। फिर उर्वशी घर के बाहर बैठी रह गई। आंसुओं की धारें उसके गालों पर थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कितनी बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। वह अकेली उदास और टूटी हुई उर्वशी घर के बाहर वहीं धरती पर बैठ गई, मन में घोर पीड़ा और तन्हाई लिए। धीरे धीरे उसका मन एक सोच में डूब गया।
अब उसे अपने मायके वापस जाना ही होगा। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने भीतर के दर्द को दबाते हुए वह मायके के रास्ते पर चल पड़ी। कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। वह जानती थी कि मायका उसके लिए एक सहारा है, एक वह जगह जहां उसे प्यार और सुरक्षा मिलेगी। चलते चलते वह एक घने जंगल के किनारे पहुंच गई। अचानक आसमान ने काले बादलों की चादर ओढ़ ली और तेज बारिश होने लगी। बूंदें इतनी जोरदार थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वह बारिश से बचने के लिए पास ही खड़े एक बड़े पेड़ के नीचे आ गई। पेड़ की छांव में बैठकर वह बारिश की बूंदों को देखती रही, जो पेड़ की पत्तियों से टपककर नीचे गिर रही थी। उस ठंडी बारिश की बूंदों ने उसकी उदासी को कुछ पल के लिए तो कम कर दिया, लेकिन मन में घनघोर बेचैनी और भी बढ़ गई। उर्वशी की आंखों में उस पेड़ की छांव में बैठते हुए सपनों और उम्मीदों के साथ साथ एक अनजान डर भी था। वह सोचने लगी, अब मेरा भविष्य क्या होगा? क्या मैं अपने मायके वापस जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी? क्या मेरा पति मेरा इंतजार करेगा? तभी उसी जंगल के रास्ते से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि कोई स्त्री पेड़ के नीचे बैठी उदास और अकेली सी लगी है। वे उसके पास आए और प्रेमपूर्ण दृष्टि से पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें इस वीराने में लेकर आया? उर्वशी ने अपने आंसुओं को थामते हुए साधु महाराज के सामने अपनी पूरी कहानी खोल दी। उसने बताया, हे मुनिवर, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूँ। मेरा विवाह एक वैश्य परिवार के युवक चंदन से हुआ था। मैं 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन पहले मेरा गर्भ गिर गया और दूसरी बार जो बच्चा हुआ वह जन्म लेने के तुरंत बाद ही मरा हुआ था। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। मेरा मन पुत्र की प्राप्ति की बहुत चाह रखता है, इसलिए आपकी शरण आई हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके और मेरा जीवन फिर खुशहाल बन सके। साधु महाराज ने उसके दुख भरे चेहरे को देखा और उसे ढांढस देते हुए कहा, पुत्री, चिंता मत करो। हर संकट के पीछे कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। यदि तुम मन से उस उपाय को अपनाओगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, पर इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और पूरे मन से करो। उन्होंने धीमे और गंभीर स्वर में आगे कहा, हे पुत्री, सबसे पहले तुम्हें रोज सुबह स्नान के बाद एक विशिष्ट फूल शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। वह फूल अश्वत्थ का होना चाहिए। इसके साथ ही तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी होगी। पूजा करते समय मन को पूरी तरह एकाग्र रखना और सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी। इसके अलावा तुम्हें अपने जीवन में कुछ पापों से दूर रहना होगा, विशेषकर ऐसे कार्य जो गर्भपात का कारण बनते हैं। मैं तुम्हें उन पापों और नियमों के बारे में विस्तार से बताता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके। साधु महाराज की यह बात सुनकर उर्वशी के मन में आशा की किरण चमक उठी। उसने श्रद्धा से कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे वह सब बताइए। मैं पूरी लगन से उनका पालन करूंगी। मेरी यह अंतिम उम्मीद है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटी। जो मैं बताने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन में नया उजाला लेकर आएगा। अब ध्यान से सुनो। साधु महाराज ने ध्यान से उर्वशी की तरफ देखकर कहा, बेटी, यह बात बहुत ही जरूरी है कि गर्भवती स्त्री अपने जीवन में कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करे। सबसे पहली बात यह है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को अपने पति के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, ना ही पति को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा ना करने से गर्भवती स्त्री का गर्भ सुरक्षित रहता है और संतान को कोई हानि नहीं होती। अगर यह नियम नहीं माने जाते तो गर्भ में पल रही संतान गिर सकती है और मां को बहुत कष्ट होता है। साधु महाराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्री, जब स्त्री गर्भवती होती है
तो उसे भगवान की पूजा अर्चना निरंतर करते रहना चाहिए। उसका मन हमेशा प्रसन्नचित और शांत होना चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी भी उदास या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मां का मन दुखी रहता है तो उसका बुरा असर संतान पर भी पड़ता है। वे आगे बोले, गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके वह अपने घर में ही रहे और अपने परिवार के बनाए सात्विक भोजन का सेवन करे। ऐसा भोजन न केवल मां के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि गर्भ में पल रही संतान को भी गुणवान बनाता है। साधु महाराज ने धीरे धीरे समझाया, गर्भवती स्त्री को डरावनी, भयानक या अशुभ चीजें देखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और संतान पर भी इसका नकारात्मक असर होता है। वह हमेशा अच्छी, सुंदर और सकारात्मक चीजें देखें, जिससे उसका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जो भी स्त्रियां इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और सच्चाई से करती हैं, उन्हें उत्तम और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जो स्त्रियां इन नियमों की अवहेलना करती हैं, उनका गर्भ गिर जाता है और उन्हें बहुत दुख सहना पड़ता है। इसलिए इन बातों को कभी हल्के में मत लेना और अपने जीवन में इन नियमों का कठोर पालन करना। साधु महाराज ने गंभीरता से उर्वशी की आंखों में देखा और फिर एक शांति भरे स्वर में बोले, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक खास उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय बहुत प्राचीन और सिद्ध है और यदि तुम इसे मन लगाकर पूरी श्रद्धा से पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हें उत्तम संतान का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और मन से समझो। उर्वशी ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, कृपया बताइए, मैं पूरी निष्ठा से आपकी बातों को स्वीकार करूंगी। साधु महाराज ने कहा, सबसे पहले यह जान लो कि मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उससे दुराचारी या अशुभ पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, जिसे पालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन 4 दिनों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। फिर उन्होंने आगे समझाया, 5वीं रात को यदि पति पत्नी का मेल होता है तो उस समय उत्पन्न संतान पुत्री होती है, जो सदाचारी और सुंदर गुणों वाली होती है। 6ठी रात को होने वाले मिलन से पुत्र रत्न मिलता है, जो न केवल परिवार के लिए गर्व का कारण होता है, बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। साधु महाराज ने धीमे और स्पष्ट शब्दों में आगे कहा, पुत्री, 7वीं रात को यदि मेल होता है तो उस संतान को वध्या पुत्री कहा जाता है, जो परिवार में विशेष गुणों से संपन्न होती है और अपने माता पिता का सदा सम्मान करती है। और 8वीं रात को होने वाले मेल से बलशाली, स्वस्थ और वीर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो अपने परिवार की रक्षा करता है और समाज में सम्मानित होता है। 9वीं रात्रि में पति पत्नी का मिलन होने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। वह कन्या न केवल रूप में मनमोहक होती है, बल्कि उसका चरित्र भी शुद्ध और सुमधुर होता है। 10वीं रात्रि को मिलन करने पर विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, जो जीवन में आगे चलकर बहुत नाम कमाता है और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाता है। साधु महाराज की बातों में आध्यात्मिक गंभीरता और गहराई थी। उन्होंने और भी विस्तार से बताया, 11वीं रात्रि में यदि मिलन होता है तो सुंदर आचरण वाली कन्या का जन्म होता है, जो समाज और परिवार दोनों में आदर की पात्र होती है। 12वीं रात्रि को पुत्र की प्राप्ति होती है, जो गुणवान होता है, यानी उसके सभी गुण उत्तम और प्रशंसनीय होते हैं। 13वीं रात्रि में यदि पति पत्नी मिलते हैं तो लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री की प्राप्ति होती है, जो अपने घर में समृद्ध, सुख और सौभाग्य लेकर आती है। और 14वीं रात्रि को होने वाले मिलन से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र का जन्म होता है, जो अपने परिवार के लिए एक सच्चे रक्षक की तरह होता है। साधु महाराज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे पुत्री, इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करोगी
तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और उत्तम संतान का आगमन होगा। यह नियम केवल शारीरिक समय के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन में संयम, धैर्य और समर्पण की सीख भी देते हैं। फिर साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लिंग पुराण और शिव पुराण में भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच संतान संबंधी कई रहस्य छिपे हुए हैं, जो आज तक अनेक लोगों के लिए अनजाने हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह गुण उपदेश दिए थे ताकि संतान सुख के लिए व्यक्ति सही मार्ग पर चल सके और अपने जीवन को सफल बना सके। साधु महाराज ने गंभीरता से उर्वशी की ओर देखते हुए कहा, पुत्री, भगवान शिव ने माता पार्वती को एक रहस्यमयी उपदेश दिया था, जो बार बार संतान प्राप्ति में विफल हो रही स्त्रियों के लिए वरदान समान है। भगवान शिव को धतूरे के फूल अत्यंत प्रिय हैं, खासकर लाल डंठल वाले धतूरे के फूल, जिनकी माला शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। यदि तुम अपनी मनोकामना के साथ इस पूजा को पूर्ण श्रद्धा से करो, तो महादेव प्रसन्न होकर तुम्हें योग्य और सिद्ध पुत्र प्रदान करेंगे। साधु महाराज ने ध्यान से समझाते हुए कहा, हे पुत्री, भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं। जीवन और मृत्यु के निर्णय उनके हाथ में है, इसलिए उनकी पूजा, उनकी आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु और जीवन की चाबी उनके पास है। जो उनकी भक्ति करता है, वह निश्चय ही उनके आशीर्वाद से फलित होता है। इसीलिए धतूरे के फूलों से की गई शिव पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए अति शुभ मानी जाती है। इतना कहकर साधु महाराज ने अपनी छड़ी थामते हुए धीरे धीरे वहां से विदा ली। उनकी छवि दूर तक झलकती रही, जैसे कोई दिव्य प्रेरणा वहां से जा रही हो। उर्वशी वहीं पेड़ के नीचे बैठी गहरी सोच में डूब गई। उसने अपने मन में कई बार विचार किया, यदि मैं साधु महाराज के बताए हुए सभी नियमों और पूजा पद्धतियों को सही तरीके से अपनाऊंगी, तो निश्चित ही मेरे जीवन में बदलाव आएगा। मुझे भी एक सुपुत्र की प्राप्ति होगी, जो परिवार की आन बान शान बढ़ाएगा। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने कल्पना की कि वह दिन भी आएगा जब उसकी सास उसे ताने नहीं देगी, घर के सारे काम के बोझ से मुक्त करेगी और सब लोग उसे सम्मान और प्यार से देखेंगे। यह सोचकर उसके दिल में विश्वास की लहर दौड़ गई। अब मैं हार नहीं मानूंगी, उसने मन ही मन ठाना। मैं साधु महाराज के बताए हुए नियमों का पूरी लगन और श्रद्धा से पालन करूंगी, भगवान शिव की पूजा करूंगी और धतूरे के फूलों से उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। एक दिन अवश्य मेरे घर में खुशहाली आएगी। वन की छाव में बैठी उर्वशी गहराई से अपने मन के विचारों में डूबी थी। तभी दूर से उसके पति की आवाज सुनाई दी। वह तेज कदमों से आया और उसके सामने खड़ा हो गया। वह चिंता से बोला, उर्वशी, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो अब घर वापस चलते हैं। उर्वशी ने अपने पति चंदन की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं अब घर नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझे पुत्र प्राप्ति ना हो जाए। मैंने साधु महाराज से जो बातें सुनी है, मैं उन्हें पूरी तरह निभाऊंगी। इसलिए हम इसी जंगल में अपना जीवन बिताएंगे। उसके पति की भी हिम्मत बढ़ गई। उसने कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं भी यहाँ रहूंगा। हम मिलकर कठिनाइयों का सामना करेंगे। इस प्रकार दोनों ने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहां वे साथ में रहने लगे। समय बीतता गया। मासिक धर्म के 14वें दिन, जैसा साधु महाराज ने बताया था, उर्वशी ने अपने पति के साथ मिलन किया और गर्भवती हो गई। गर्भ के समय भी उर्वशी ने सादगी और श्रद्धा के साथ अपनी पूजा अर्चना जारी रखी। वह रोज शिवलिंग पर लाल धतूरे के फूल अर्पित करती, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए मन से प्रार्थना करती। उसका पति जंगल से लकड़ी और फल फूल लाता ताकि वे दोनों मिलकर अपने लिए भोजन बना सके। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बने। हर कठिनाई में धैर्य और प्रेम बनाए रखा। नित्य कर्म, पूजा और ध्यान के साथ उनका जीवन साधना जैसा हो गया था,
धीरे धीरे समय ने अपनी गति पूरी की और उर्वशी के गर्भ के 9 महीने पूरे हो गए। एक शुभ दिन जब सूर्य की किरणें पेड़ों की टहनियों के बीच से छनकर आ रही थी, उर्वशी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके चेहरे पर चमक थी, उसकी आंखों में जीवन की ज्योति थी। यह देखकर उर्वशी और उसके पति चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे सारे दुख और तकलीफें खत्म हो गई हो। उर्वशी ने मन ही मन कहा, मेरी श्रद्धा, मेरा संयम और मेरा विश्वास ही मुझे इस वरदान तक ले आया। अब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ, पर इस बार मेरे साथ मेरा पुत्र भी होगा। उर्वशी का पति अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर बोला, चलो उर्वशी, अब हम दोनों घर चलें। माँ ने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति का ताना देकर घर से निकाला था, लेकिन अब देखो, तुम्हें पुत्र हुआ है। अब उन्हें भी खुशी होगी और वह तुम्हें फिर से अपनाएंगी। उर्वशी ने उसका हाथ पकड़कर सहमति दी। हाँ, चलो घर चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर खुशियां मनाएं। दोनों धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उर्वशी के मन में एक नई उमंग और आत्मविश्वास था। जंगल की कठिनाइयों और साधु महाराज के बताए गए उपायों की यादें उसके दिल को मजबूत बना रही थी। जब वे घर पहुंचे तो उर्वशी की सास ने देखा कि उसके हाथ में एक सुंदर पुत्र है, जो स्वस्थ और सुंदर दिख रहा था। वह खुशी से चमक उठी। सास ने उत्सुकता से पूछा, उर्वशी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? यह कैसे संभव हो गया? उर्वशी ने नम्रता से कहा, सासू माँ, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया तब मैं जंगल चली गई। वहां एक ज्ञानी साधु महाराज से मिली, जिन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए। मैंने उनकी बातें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मानी और उनका पालन किया। इसी से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। सास ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत ज्ञानी और सक्षम है। अगर वे पुत्र प्राप्ति का उपाय जानते हैं, तो शायद वे यह भी जानते होंगे कि हम कैसे धनवान बन सकते हैं। मैं भी अब उस साधु महाराज के पास जाऊंगी और उनसे धन धान्य बढ़ाने का कोई उपाय पूछूंगी। तब उर्वशी ने अपनी सास से धीरे धीरे नम्रता भरे स्वर में कहा, माँ जी, आप वहां मत जाइए। क्या पता वह साधु महाराज अब वहां मौजूद हो या फिर ना मिले। यह जंगल बहुत ही खतरनाक है और अकेले वहां जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन उसकी सास ने कोई परवाह नहीं की। वह अपने मन में दृढ़ संकल्प लिए बोली, उर्वशी, तुम बस चुप रहो। ऐसे साधु तिलस्मी होते हैं जो न केवल संतान का उपाय जानते हैं, बल्कि गुप्त धन के राज भी जानते हैं। मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर ही लौटूंगी। इतना कहकर उसकी सास अकेली ही उस घने जंगल की ओर चल दी। घने पेड़ों के बीच पहुंचते ही वातावरण कुछ भारी सा हो गया। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी और दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी नजर एक भयानक चीता पर पड़ी, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने देखा कि चीता का नाखून चमक रहा था और उसकी दहाड़ जंगल के सारे जीवों को कंपाने के लिए काफी थी। राधिका का हृदय भय से भर गया। उसकी सांसें तेज हो गई, पर वह हिम्मत दिखाने की कोशिश करने लगी। तभी चीता ने कदम आगे बढ़ाया और उस पर छलांग लगाने वाला था कि राधिका ने जोर से उससे कहा, हे चिता, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? चीता ने गहरी और गुस्से भरी आवाज में कहा, हे पापनी स्त्री, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत दुष्ट और अहंकारी है। तुम्हारी नादानी और घमंड ने तुम्हें इस खतरे में डाल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें खाकर तुम्हारे पापों का अंत करूंगा। राधिका ने भयभीत होते हुए भी अपनी आवाज में दृढ़ता बनाए रखी, पर चीता ने एक पल में ही उस पर हमला किया और वह राधिका वहीं धराशायी हो गई। उसके बाद जंगल में एक सन्नाटा छा गया। राधिका की आत्मा जंगल के बीच में धीरे धीरे उड़ती हुई यमलोक की ओर बढ़ने लगी। उस समय यम के 2 काले और भयानक दूत उसके सामने प्रकट हुए।
उन्होंने उसे घेरा और बिना किसी देरी के यमलोक की ओर ले चले। जब वे यमलोक पहुंचे तो उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज के सिंहासन के समीप चित्रगुप्त, जो हर जीव का जीवन पत्रक रखते हैं, बैठे थे। उन्होंने उस स्त्री के जीवन का पूरा लेखा जोखा विस्तार से देखा। चित्रगुप्त ने गंभीर आवाज में कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में कई घोर पाप किए हैं। उसने अपनी बहू पर अत्याचार किए, गर्भवती होते हुए भी उससे घर का सारा काम करवाया। इतना ही नहीं, जब उसकी बहू के गर्भ का पुत्र मर गया तो वह अपनी बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दी। उसकी क्रूरता और निर्दयता का यह भी प्रमाण है कि उसने अपने ही परिवार को दुखों में डुबोया। यमराज की भौहें सिकुड़ गई और उनके चेहरे पर क्रोध की लपटें उठने लगी। उन्होंने दूतों को कठोर आवाज में आदेश दिया, यह स्त्री अपने कुकर्मों की सजा भुगते। इसे नरक के गहरे सबसे भयंकर स्थान में भेज दो, जहां वह गर्म तेल में तली जाएगी। यह दंड उसके पापों के लिए उचित है। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, जिस स्त्री की आत्मा को हमने यमलोक में दंडित होते देखा, वह अपने कुकर्मों की सजा पा चुकी है। वहीं दूसरी ओर उर्वशी ने, जो गर्भधारण के नियमों का पालन किया, उसके कारण उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। यही नियम और विधि यदि कोई भी स्त्री मन लगाकर और श्रद्धा से अपनाए तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।